ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख कृष्ण दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक तिथि का भी दिवस है। देखिए, आज कल्याणक की दोनों तिथियां एक साथ हैं। अधिकांश तीर्थंकरों का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है उसी समय उन्हें वैराग्य आता है और वे दीक्षावन की ओर चले जाते हैं। इसीलिए जन्म कल्याणक और तप कल्याणक की तिथियां एक साथ कई बार आ जाती है। ऐसे पावन अवसर पर जो आज हमें सोनगढ़ से संदेश प्रसारित हुआ है वह भी बहुत ही प्रेरणादायक साधक की भूमिका को बताने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं यह संदेश। साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते हैं परंतु साधक उन्हें छोड़ता जाता है। साध्य का लक्ष्य नहीं चूकता। जैसे मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर में जाता है तब बीच में अन्य अन्य नगर आए उन्हें छोड़ता जाता है। वहाँ रुकता नहीं है। वहाँ जाना है वही का लक्ष्य उसके बना रहता है। क्या कहा यहाँ पर कि जब कोई मुसाफिर गमन करता है तो वह अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि रखता है। बीच बीच में बहुत सारे जो शहर आते हैं, नगर आते हैं, वहाँ पर वह नहीं रुकता। उसकी दृष्टि कहाँ पर है? अपने लक्ष्य पर। जैसे जैसे हमें यहाँ से दिल्ली मुंबई जाना है तो हम क्या करेंगे? हमने ट्रेन ली दिल्ली मुंबई की। अब जो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, ट्रेन रुकती भी है, तो क्या हम वहाँ पर रुकते हैं? हम वहाँ पर नहीं रुकते। हमारा प्रयोजन क्या है? जो हमारा डेस्टिनेशन है वहीं तक जाने का। तो जब वहाँ पर ट्रेन रुकती है तब हम वहाँ पर रुकते हैं, बीच के स्टेशनों पर नहीं रुकते। उसी प्रकार यहाँ साधक जीव की बात कही है कि जो साधक जीव होता है वह भी अपनी दशा में जो जितनी भी क्रियाएं होती है, अब साधक की भूमिका में क्या क्या क्रिया होती है सब, क्योंकि अभी तो साधक की भूमिका में पहले मिथ्यात्व था, अब धीरे धीरे उसका मिथ्यात्व यानी भ्रम टूटा और उसके सम्यक्त की प्राप्ति हुई, यानी उसका श्रद्धांत सम्यक हुआ। अभी ये साधक की भूमिका है। क्यों? क्योंकि अभी उसको वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो ना। जब वीतरागता की प्राप्ति होना वह हमारा डेस्टिनेशन है। क्या डेस्टिनेशन है? वीतरागता की प्राप्ति होना, शाश्वत सुख की प्राप्ति होना, दोबारा संसार में जन्म मरण ना हो, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो उस दशा तक पहुंचने से पहले जितनी भी क्रिया है वो सारी साधक की भूमिका में कहलाएगी। अब साधक की भूमिका कहाँ से स्टार्ट होती है? तो चतुर्थ गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान तक साधक दशा है। उसे हम छद्मस्त अवस्था भी कहते हैं। ये शास्त्रीय शब्द है, छद्मस्त अवस्था। यानी अभी उसे पूर्ण वितरागता भी प्रकट नहीं हुई है और मिथ्यात्व अवस्था भी नहीं है, ऐसे बीच की मिलीजुली अवस्था। मिथ्यात्व अवस्था यानी वो तो अनंत संसारी है और पूर्ण वितरागता दशा यानी 12वें गुणस्थान से ऊपर की सारी पूर्ण वितरागता की दशा है। 12, 13 और 14 ये तीनों गुणस्थान पूर्ण वितरागता के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद जीव पुनः संसार में जन्म मरण नहीं करता। भले ही अभी वो संसारी अवस्था में है, अनंत अवस्था में, लेकिन फिर भी वो कैसे है? मुक्त जीव की ही तरह होते हैं। तो ये साधक की भूमिका है। अब इन साधक की भूमिका में कितने भाव आएंगे? प्रत्येक जीव के अनंत भाव है, क्योंकि प्रति समय भाव बदलते हैं ना। भाव यानी परिणाम हमारे, और अनंत भाव है तो कोई सा भाव भी कभी भी उदय में आ सकता है। तो यहाँ पे कहा कि जो साधक जीव हैं वो उस दशा में भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता, जबकि बीच में शुभ और अशुभ अनेकों भाव आते हैं। तो यहाँ पर अशुभ भाव की तो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो साधक जीव है उसके अशुभ भाव की तो पहले से ही निवृत्ति हो गई है। क्योंकि पहली एक अनंतानुबंधी कषाय का भाव हो गया ना, कषाय चौकड़ी का, तो उसमें वहाँ पर अशुभ प्रवृत्ति थी जो वहाँ से चली गई। अब प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन 3 कषाय चौकड़ी बची है। तो इन 3 कषाय चौकड़ी में परिणामों की विशुद्धता बढ़ती है। अनंतानुबंधी जाने के बाद सम्यक्त प्रकट हुआ तो तब उस जीव को ज्ञानी जीव कहा जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ज्ञानी साधक जीव को शुभ परिणाम भी आते हैं। शुभ भाव आए भी ना रहेंगे नहीं, क्योंकि अभी भूमिका निचली है, लेकिन वो साधक जीव उन शुभ भावों में अटकता नहीं है। क्या बात है यहाँ पर मुख्य, कि वो उन शुभ भावों में अटकता नहीं है। अब ये शुभ भाव कौन कौन से हैं? दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति,
शास्त्र स्वाध्याय, यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना, साधर्मियों से चर्चा करना, मिलन, ये सारी जो है ये शुभ भाव है, क्योंकि अशुभ की प्रवृत्ति नहीं है यहाँ पे। अणुव्रत आदि पालना, महाव्रत आदि पालना, ये सब शुभ भाव में चलेंगे। शास्त्रादि का लेखन करना, ये सब शुभ क्रिया है। ये अपनी अपनी भूमिका के अनुसार हम उसे उच्च और गौण करेंगे। जब मुनिराज होंगे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, तो उनको बाहर के दूसरे तो राग भाव नहीं आएंगे, तो उनके राग भाव कौन से बसते हैं? प्रशस्त राग बसता है उनका। तो वो कौन सा? जैसे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना, धर्मोपदेश देना, आहार आदि की क्रिया लेना, ये सारे उनके शुभ परिणाम है। लेकिन जब उससे नीचे वाली दशा है पंचम गुणस्थान वर्ती की, तो उसके क्या है? तो उसे व्रतादिक पालन करना, दयादान, पूजा, ये सारे जो श्रावक के गुण हैं वो सारे उनके शुभ भाव में आएंगे, और वही सम्यक दृष्टि के भी आएंगे, क्योंकि दोनों अविरति है ना, व्रत रहित है। जब सकल संयम धारण किया तब वहाँ पे 28 मूल गुण और धर्मोपदेश, शास्त्रादि लेखन, दीक्षा, प्रायश्चित, ये सारे जो कार्य है ये सब शुभ कार्य में आएंगे। तो वो भी साधक की दशा ही है। तो इस साधक की दशा में जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करते हुए भी, उसकी प्रगटता करते हुए भी, उसकी संभाल करते हुए भी इन शुभ भावों में प्रवृत्ति करते हैं। और शुभ भावों में प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन वहाँ पर रुकते नहीं है। विशेष क्या समझना है यहाँ पर? उनमें रुकते नहीं है। रुकते नहीं है का क्या मतलब? ऐसा नहीं कि कोई स्टेशन है तो वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर रुकते नहीं से अर्थ है इस प्रकार लेना कि शुभ भावों को उपादेय नहीं मानते, शुभ भावों को आदरणीय नहीं मानते, शुभ भावों में धर्म नहीं मानते। क्योंकि शुभ भावों में धर्म माना तो फिर जो वस्तु का सहज स्वभाव है धर्म, उसे हम क्या मानेंगे? तो यहाँ पर वो मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा यदि हमने शुभ भावों को धर्म माना। क्योंकि एक द्रव्य की क्रिया दूसरे द्रव्य की क्रिया को मानेंगे तो वही तो भ्रम है, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व। तो यहाँ पर शुभ भावों में धर्म मानना वो मिथ्यात्व है। शुभ भाव करना निषेध नहीं कहा। क्या कहा? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शुभ भावों को करना निषेध नहीं कहा, शुभ भावों में धर्म मानना उसका निषेध किया है। तो यहाँ पर ज्ञानी जीव शुभ भावों में धर्म नहीं मानता और अपने वो क्रिया तो करता है, क्रिया करते करते वो फिर से आत्मानुभूति, आत्मा के लक्ष्य से अपने लक्ष्य तक पहुँचता है, पूर्ण वितरागता के लक्ष्य से पहुँचता है। इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। तो इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। रत्नकणिका में श्रोता ने प्रश्न किया है कि ज्ञानी को बराबर भान है कि आत्मा लिख नहीं सकता, फिर भी मैं लिखूं, ऐसा विकल्प क्यों उठता है? जो हो ही नहीं सकता उसका विकल्प क्यों होता है? क्या प्रश्न किया कि जब ज्ञानी जीव है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसे अच्छे से बराबर मालूम है, जानता है वो कि आत्मा लिख नहीं सकता, आत्मा बोल नहीं सकता, आत्मा खा नहीं सकता, आत्मा अकर्ता है, कुछ कर नहीं सकता, तो फिर भी उसको ऐसा विकल्प क्यों उठता है कि मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ करूँ? तो ऐसा विकल्प क्यों उठता है? तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर कहा है, ज्ञानी के अंतर में ज्ञान और राग का भेद ज्ञान वर्तता है, उसे तो राग की भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, तो फिर देहादिक क्रिया की, लेखनादिक की क्रिया की कर्तृत्व बुद्धि कैसे हो सकती है? यहाँ पर ऐसा प्रश्न उठाया है। ज्ञान और राग का भिन्न अनुभव किए बिना ज्ञानी का अंतर क्या कार्य कर सकता है? उसका ज्ञान अज्ञान नहीं कर सकता। अतः प्रथम ज्ञान स्वभाव और रागादिक को भेद ज्ञान द्वारा भिन्न जानना चाहिए। यह जानने के बाद ज्ञानी को लेखनादिक का विकल्प क्यों उठता है, यह प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञानी को 3 काल का ज्ञान वर्तमान में ही नहीं और राग अभी टला भी नहीं, इसलिए विकल्प उठता है, परंतु ज्ञानी का विकल्प और पर की क्रिया का ज्ञाता ही है। यहाँ पर क्या कहा कि ज्ञानी अभी कौन सी भूमिका में है? निचली भूमिका में है। वहाँ पर अभी उसे कोई केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है जो 3 लोक 3 काल का ज्ञान उसको हो जाए, तो अभी उसकी भूमिका निचली है, इसलिए उसको सहज ही भाव उठता है, लेकिन वो उस भाव के साथ भी उसका कर्ता नहीं है। उसकी बुद्धि में एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व बुद्धि नहीं है, जो मिथ्या बुद्धि है ना, वो नहीं है, लेकिन सहज ही विकल्प आएगा और वो सहज क्रिया हो जाएगी। क्योंकि
यहाँ पर क्या बताया कि ज्ञानी के अंतर में ज्ञान और राग दोनों का भेद ज्ञान प्रति समय वर्तता है। ऐसा नहीं कि कभी किसी समय, कभी कभी यदि किसी कर्म का उदय आया, कोई परिणाम उसको आया और उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि वो राग मिश्रित कार्य है, वो द्वेष मिश्रित कार्य है, वो मोह मिश्रित कार्य है, लेकिन उस क्रिया के होते हुए भी उसकी अंतर परिणति तो हम नहीं जान सकते, लेकिन उसके अंतर में वो वैराग्य वर्तता रहता है, दोनों के बीच भेद ज्ञान वर्तता रहता है। देखिए, बहुत प्रचलित उदाहरण है हमारे पास भरत चक्रवर्ती जी का, कि 6 खंड की विभूति का भोग कर रहे हैं, 96,000 रानियाँ, इतने सारे पुत्र पौत्र धन वैभव, इन सब के होते हुए भी वो सारे राज्य काल में लिप्त दिखाई देते हुए भी वो कैसे थे? उस रागादिक से भिन्न थे, बिल्कुल जल में कमल की तरह भिन्न थे। और ये प्रत्यक्ष हमें बताता है कि ज्ञानी की परिणति ऐसे ही होती है, सभी ज्ञानी की परिणति ऐसे ही होती है। वो राग करते हुए दिखाई देते हैं, युद्ध लड़ते हुए दिखाई देंगे। 2 भाई ने युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी दोनों की परिणति कैसी थी? अंतर्मुखी परिणति थी। वो युद्ध के काल में भी जानते थे कि ये राज्य मेरा नहीं है, मैं किसी को मार नहीं सकता, मैंने किसी को विजय प्राप्त नहीं किया, ये उन्हें दृढ़ श्रद्धान था। तो ऐसे जो जीव हैं जिन्हें राग के प्रति कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, देहादिक की क्रिया तो चल रही है, लेखनादिक की, युद्धादिक की, सभी, लेकिन उसमें भी उनको कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर वो क्रिया कैसे हुई? सहज क्रिया हुई, क्योंकि औदायिक भाव है ना, तो औदायिक भाव तो प्रति समय आएंगे। 13वें गुणस्थान तक आश्रव है, आश्रव के भाव तो आते रहेंगे, लेकिन उनका बंधना, उनका उदय में आना, ये अलग बात है। तो 13वें गुणस्थान तक केवली दशा में भी आश्रवादि आते हैं, लेकिन वे बंध को प्राप्त नहीं होते, और उदय में फिर आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यहाँ कहा ज्ञान और राग का भिन्न अनुभव किए बिना ज्ञानी का अंतर का क्या कार्य कर सकता है? वो कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानी की परिणति सहज होती है और प्रति समय चलती रहती है, रुकती नहीं है कि अभी निद्रावस्था में तो उनका ज्ञान शून्य हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञानी के अंतर की परिणति प्रति समय भेद ज्ञान की धारा में वर्तती रहती है, उनका ज्ञान अज्ञान नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि अभी वो युद्ध की अवस्था में तो अभी उनको कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने कहा कि जो युद्ध में होगा, युद्ध नीति, रणनीति, युद्ध में सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। ज्ञानी की परिणति अंतर में शुद्ध तत्व के ऊपर हमेशा से टिकी रहती है, तो उसी को तो ज्ञानी कहा। यदि ज्ञान अपना ज्ञान स्वभाव छोड़ दे तो वो तो जड़ हो जाएगा ना। तो एक बार जब दृष्टि शुद्ध हो गई तो फिर वो दृष्टि मलिन नहीं होती, इस प्रकार यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर कहा कि ज्ञानी की भूमिका में लेखनादिक कार्य क्रिया होगी और वचनादिक की सब क्रिया होगी, लेकिन वे अंतर में उसको अपना कर्ता नहीं मानते। तो ज्ञानी में ज्ञान भाव ही वर्तता है, रागादिक भाव, राग मोह द्वेष सब ले लेना, राग मोह द्वेष क्रोध आदिक भाव उनके ज्ञान में झलकते ही, लेकिन उसके प्रति उनका एकत्व बुद्धि नहीं रहती है। यानी क्रोधादिक भावों का कर्ता जीव स्वयं को नहीं मानता। इतने सारे आचार्य देव लेखन आदि कार्य करते हैं, कितने ग्रंथों का सर्जन करते हैं, लेकिन वे इन ग्रंथों का कर्ता स्वयं को नहीं मानते। देखिए उनका कितना अपरिग्रही जीवन, इतने बड़े बड़े महान ग्रंथ कितनी मेहनत से ताड़पत्र पर के कांटों के द्वारा एक एक अक्षर को टंकन कर करके लिखते हैं, लेकिन फिर भी पूरा ग्रंथ होने के बाद वहीं पर कहीं कोटरों में, जिनालयों में या किसी श्रावक को देकर वह आगे चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी रचना खुद तो लिखते नहीं हैं, आचार्य द्वारा ही लिखी हुई या किसी लिखी हुई उन्हीं के शब्दों में तोड़ मरोड़ करके और अपने नाम से प्रकाशित कर देते हैं। तो इतना अभिमान, और वो कितने निरभिमान होते थे, क्योंकि वे ज्ञानी जीव थे और वो इन चीज़ों का, लेखनादिक की क्रियाओं का भी कर्ता स्वयं को नहीं मानते थे। तो ये उनका ज्ञानीपना और अज्ञानीपना दोनों हमें कितना प्रत्यक्ष भासित होता है। तो इस प्रकार ज्ञानी की परिणति भिन्न होती है और अज्ञानी की परिणति भिन्न होती है। दोनों की क्रियाएं सेम होगी, ज्ञानी की और अज्ञानी की, लेकिन उनकी परिणति में, उनके अभिप्राय में, उनके परिणाम में बहुत भिन्नता है।
और फल किसका लगता है? परिणामों का। जीव जैसा परिणाम करता है उसको वैसा फल मिलता है, क्रिया का फल नहीं लगता। क्रिया का फल तो वैसे भी 0 है। तो क्रिया का फल क्या है? पुण्य भाव है, शुभ भाव है, मंद कषाय है। तो क्रिया के फल में तो मात्र पुण्य भाव, मंद कषाय आदि ही प्राप्त होते हैं, लेकिन परिणाम और अभिप्राय के फल में जो संवर और निर्जरा प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि आश्रव और बंध दोनों तो बंध के कारण है। आश्रव भी बंधेगा, आश्रव आएंगे तो बंध को प्राप्त होंगे। तो ये क्रिया के फल में है शुभ और अशुभ। कहते हैं ना, शुभ अशुभ कर्म के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, कि ये सब तो पुण्य पाप के बंध है, ये सिर्फ बंध के कारण है, लेकिन संवर और निर्जरा मोक्ष के कारण है। क्योंकि एक देश उपादेय है ना, तो यहाँ पर आत्म अनुभूति होने से, आत्म परिणति होने से, शुद्ध परिणति होने से जीव को संवर और निर्जरा प्रकट होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन करें कि साधक दशा में शुभ परिणाम किस तरह से आते हैं। अज्ञानी जीवों को ज्ञान और वैराग्य में भेद ज्ञान किस प्रकार से वर्तता रहता है? ज्ञानी के ज्ञान धारा चलती रहती है और अज्ञानी के कर्म धारा और कर्म फल धारा चलती रहती है। तो किस प्रकार से ये ज्ञान धारा, कर्म धारा, कर्म फल धारा किस प्रकार से कार्य करती है, इसका विचार और चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।